ओम शांति। आज की तारीख है 13 दिसंबर 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, श्रेष्ठ बनना है तो श्रीमत पर पूरा पूरा चलो। श्रीमत पर न चलना ही सबसे बड़ी खामी है। प्रश्न है, किन बच्चों का गला घुट जाता है, बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है? उत्तर है, जो चलते चलते अपवित्र बन जाते हैं, पढ़ाई छोड़ बाप को फारकत्ती दे देते हैं, उनकी बुद्धि से ज्ञान निकल जाता है। जब तक निर्विकारी न बने तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। बुद्धि का ताला खुल नहीं सकता। पतित बनने वालों का खान पान भी गंदा होता है। वह मायावी मनुष्यों से जाकर मिल जाते हैं, फिर गला ही घुट जाता है। फिर वो किसी को भी ज्ञान सुना नहीं सकते। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी क्या आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। यह गीत कौन गा रहा है? जिसने बाप से तीनों जहान की बादशाही ले ली है। आपसे जो कुछ मिला है उनको कोई हटा नहीं सके, हमको कोई हटा नहीं सकता, अर्थात काल खा नहीं सकता, और न ही हमारी राजाई कोई ले सकता है। बच्चे जानते हैं हम उस मालिक से वर्षा ले रहे हैं। बाप को मालिक भी कहते हैं, लेकिन उस मालिक से क्या मिलता है कुछ भी पता नहीं। मालिक को कैसे हम याद करें, उनका नाम रूप क्या है कुछ भी पता नहीं। मालिक तो सृष्टि का मालिक ठहरा ना, वह हुआ रचयिता, हम हुए रचना। बाप रचते हैं वारिसों को अथवा बच्चों को, फिर उनको अपना मालिक बना देते हैं। बच्चे फिर बाप के मालिक बन जाते हैं। बच्चे कहते हैं मेरे बाप की जो जायदाद है उसका मैं मालिक हूँ। बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चों की जायदाद का मैं मालिक हूँ। यह बड़ी समझने की बातें हैं। सेंसिबल बच्चे ही समझ सकते हैं। बुद्धि साफ नहीं है तो उनमें रत्न ठहर नहीं सके। अब देही अभिमानी हो तब रत्न ठहर सके। देही अभिमानी होकर रहना है और बाप से वर्षा लेना है। उस बाप को याद करना है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को पैदा करते हैं तो बच्चों को मालिक बना जाते हैं। बच्चे कहेंगे मेरा बाप, बाप कहेगा मेरे बच्चे, परंतु बच्चों के पास तो कुछ है नहीं। उनको तो बाप की मिल्कियत मिलती है। बाप कभी ऐसे नहीं कहेंगे
कि बच्चों की मिल्कियत मेरी है। बाप समझते हैं बच्चे मेरी मिल्कियत के मालिक है। यह बड़ी धारणा युक्त बातें हैं। धारण नहीं होती क्योंकि खामियां हैं। समझना चाहिए मेरे में बहुत खामियां हैं। नंबर 1 खामी है जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं। श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनना है। श्रीमत राजयोग सिखाती है। श्री माना निराकार भगवान वाच्य। इसीलिए हम प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। यह बहुत बड़े बड़े बोर्ड पर लिख देना चाहिए। परमात्मा है स्वर्ग का रचयिता। तो जिनका परमात्मा से संबंध होगा वह भी जरूर स्वर्ग का मालिक बन ही जाएंगे। बाप आकर बच्चों को सलाम करते हैं। सलाम मालेकम बच्चे। बच्चे कहते हैं मालेकम सलाम। हम तो सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक है। तुम ब्रह्मांड और विश्व दोनों के मालिक बनते हो। इसीलिए बाबा बच्चों को डबल सलाम करते हैं। एक ही बेहद का बाप तुम्हारी कितनी निष्काम सेवा करते हैं। लौकिक बाप निष्काम नहीं होते। उनको आशा रहती है कि हम वानप्रस्थ अवस्था में जाएंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। असल यह कायदा था। बच्चे बाप की सेवा करते थे। आजकल तो पैसे उड़ा देते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऐसी बादशाही मिलती है बाप से। लक्ष्मी नारायण के लिए भी लिखो कि इन्हों को यह स्वर्ग की बादशाही किसने दी। जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला ही देगा। पुरानी दुनिया हो तब तो नई दुनिया स्थापन करेंगे। तो लक्ष्मी नारायण ने यह वर्षा पाया श्रीमत पर चलने से। श्रीमत राजयोग और सहज ज्ञान सिखाती है। जिनको समझते हैं वह राजा बन जाते हैं। पहले नंबर में श्री कृष्ण, उसने ऐसा क्या कर्म किया जो अपने माँ बाप से भी जास्ती मर्तबा पाया। वह महाराजा महारानी कहाँ थे जिसके पास कृष्ण का जन्म हुआ। जब तक निर्विकारी होकर नहीं रहेंगे तब तक अविनाशी ज्ञान बुद्धि में बैठ नहीं सकता। बुद्धि का ताला खुलता ही तब है जब पवित्र रहते हैं। वर्षा रूहानी बाप से मिलता है। कितना सहज है। परंतु कोई की सिर्फ कथनी है, करनी नहीं तो कोई को तीर नहीं लगता है। कथनी से भल और किसी का भला हो जाएगा, परंतु खुद की करनी नहीं है तो गिर पड़ेगा। जिनको ज्ञान देंगे
वह चढ़ जाएगा, खुद गिर पड़ेगा। ऐसे भी बहुत है। बाबा बच्चों को पूरा वर्षा विल कर देते हैं। अब तुम लायक बन वर्षे के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, श्रेष्ठाचारी बनने के लिए अपनी सब खामियां निकाल सदा श्रीमत पर चलना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों की धारणा देही अभिमानी बनकर करनी है। दूसरी पॉइंट है, अपनी कथनी और करनी एक करनी है। ज्ञान की धारणा के लिए सबसे मोह निकाल, एक बाप में ही मोह रखना है। वरदान है बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले। माया जीत जगत जीत भव। जैसे बाप के स्नेही बने हो, ऐसे बाप को साथी बनाओ, तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू का जो वायदा है, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से रूह को रिझाऊं। इसी वायदे परमान सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब कर नहीं सकती। उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को साथ रखो। साथ की शक्ति से व मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को चेंज करो। अच्छा, मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।